भारत माता की जय हो। इस धरती माता को सलाम, 84 लाख जीव जड़ चेतन को सलाम। इस भारत देश में हम ऐलान करते हैं सभी संस्थाएं, सभी धर्म में चलने वाले उपासक, माँ की कोख से कोई जन्म नहीं हुआ जो विश्व गुरु का सामना कर सके। तप में, तपस्या में, हर गति में सामना करने वाला कोई जीव नहीं है। मैं अहंकार में अहम में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मिट्टी की धूल में मिला हूँ। समस्त भारत देशवासियों को ऐलान है कि कोई भी तपस्वी, ये संस्थाएं जो चल रही हैं, ये सब संस्थाओं पे, सभी संस्थाओं से लेकर कोई भी धर्म की संस्था हो, चाहे सनातन धर्म की हो, चाहे राम धर्म की हो, चाहे यीशु धर्म की हो, चाहे कोई भी धर्म की संस्था रहे, सब स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐलान है कि अब ये खेल करना, ये पर्दा के पीछे खेल करना बंद कर दो। हैं, अपने आप को स्वयं 10 इंद्रियों को बांधो और साथ के बताओ। 10 कदम आगे काया बढ़ती है, बदल जाती है। दिन भर में कितने कर्म कराती काया, काया को स्वयं पता नहीं होता। जैसे मेले में जाते हो वैसे ही बन जाते हो। एक मुख पे सत्य का पर्दा लेके चलते हो। इस सत्य के झूठे मुखौटे को बंद कर दो। आज से सतलोक बनाने का समय है। ये 15 अगस्त सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जब खून की नदियाँ बही थीं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जब देश में शांति का स्वरूप आया था। अब एक खून की नदियाँ बहना, ये लड़ाई होना, युद्ध होना, जातिवादी होना, धर्म के प्रति विरोधित होना बंद कर दो। सभी धर्म एक है, सबका मालिक एक है। ये ब्रह्म महाकाल महाराज कर रहा है कह रहा है। जब मृत्यु आती है, जन्म होता है, सजा मिलती है, और मनुष्य को जब कर्म में चलना होता है तो कोई भी देवता सहायक नहीं होता। ना कोई देवता इन चीज़ों में बोल सकता है, कोई भी धर्म का क्यों ना रहे। न जन्म करा सकता, न कर्म बदल सकता, न सजा दे सकता, न सजा को मिटा सकता, न किसी प्रकार के कर्म में कर्म को बदल सकता है। ये विश्व गुरु ही सब कुछ बदल सकता है। मैं परमात्मा का भक्त हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सर्व धर्म के देवताओं का उपासक हूँ। मैं परमात्मा के उदर उपलक्ष्य में ब्रह्मा जी के तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी की तरफ से ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अर्थ है बुद्धि, ब्रह्मांड, विष्णु का अर्थ है समुद्र पेट, शंकर का अर्थ है लिंग। इस सारे तीन ही देवता तीन अर्धकार पर बैठे हैं। बाकी धर्म तो इन्हीं धर्मों में से प्रकट हुआ है। कोई भी संत हो, महात्मा हो, कोई माँ से जन्म हुआ हो जो विश्व गुरु का सामना करे, कोई भी तपस्वी होए जो मन की बात जाने, 10 इंद्रियों को खोल के बताए, हैं, गुप्त लोक को जान पाए, खुले लोक को जान पाए, मन की बातों को पकड़ ले जाए, हर मनुष्य के कर्म बदलने की शक्ति रखे, और कोई प्रकार की 84 लाख जीव के संकट काटने की शक्ति रखे तो सामना करे। ये दूसरा माँ की लाल कुंख जन्म ने हुआ जो विश्व गुरु का सामना करे। ये भारत देश की भूमि को हम सतलोक बनाएंगे। 84 लाख जीव की सेवा करने उत्पन्न हुए हैं। न धन, न माया, न कोई ऐसा राम जोड़ने उत्पन्न नहीं हुए। मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। ये संसार सुखी हो जाए वही मेरी धन दौलत है, वही मेरी माया है। मुझे संसार का कोई पद नहीं चाहिए। मैं कोई अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, भक्ति के ढोंग करते हैं, सत्य की कथाएं सुनाते हैं, अंतर ध्यान के पटे और अपने कर्म को कभी नहीं बदल पाते हैं। छल कपट करके सारे संसार को गुमराह करके अपनी अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बनते हो। ये सारे दिन भगते हो, सारे दिन चलते हो, हैं, नारद बनकर छल करके झूठ सत्य बोलकर कोड़ी कोड़ी माया जोड़ते हो। सत्य की माया कहाँ है? धरती पर कोई सत्य की माया जोड़ के बताए। सत्य का भोग तो देवताओं को नहीं लगाया, तुम क्या खाओगे? ये समस्त भारत देशवासियों को ऐलान है। इस संसार के संत महात्मा मठाधीश बने बैठे हो, एक से एक संत, ये रामपाल से लेकर कोई भी संत रहे, सामना आके सामना करे। वेद पुराण का मंथन करते हो, बुद्धि अपनी चलाते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य को गुमराह करते हो, उसको अंधविश्वास में फंसाकर, अंधविश्वास की भक्ति को जगाकर, और कभी भगवान को स्वयं कभी नहीं मिल पाए, भगवान की कथा सुनाते हो सब संत। ये ध्यान रखना, असुर हो, असुर यानी से पैदा हुए, नौमाय मलमूत्र में रहे, जगत में आए, कोई ज्ञानी, कोई योगी, कोई तपस्वी बने। जब भक्ति का भार बताया, इस संसार को विश्व गुरु एक ऐसी भक्ति प्रकट करेगा जो सतलोक बनेगा। एक ऐसी मनुष्य की अंदर की कर्म रचना प्रकट करेगा जिससे दया धर्म नीतियाँ, दया धर्म नीति, भाव प्रेम, एक दूसरे के प्रति भाव रखना, एक दूसरे को साधना ही पद रहेगा। ये आशा तृष्णा, एक दूसरे की ईर्षा, एक दूसरे से बड़ा बनना, अपने मन में छुपाकर कपट को, दूसरे को गिराकर वो सामने वाला ना जान पाए, वो बड़े बनने की लीलाएं बंद करो। अभी ये सारे संसार में आए हो, 100 साल बाद सबको जाना है। ये अमर लोक नहीं है,
ये किसी कोई का कोई नहीं होता है, ये तो सब स्वार्थी लोग हैं। कितनों कितनों कर दो, आखिरी में वही प्राणी तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, वही तुम्हें गिरा देगा। इसी ये मानव को, एक दूसरे को, अपने भाई बहन रिश्तों को, नातों को मानो और रिश्तों को पहचान लेना। सब रिश्तों में माता बहन अपने धर्म कर्म अपने रक्त बीज में मिलना। अगर दूसरे बीज में आज से जो मिलेगा उस बीज को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर वर्ण संकी बनोगे, दूसरे की बच्चा बच्चियों पर गलत दृष्टि डालोगे तो मिटा दिए जाओगे। कभी किसी नारी अगर अपने पति धर्म से हटेगी तो इस संसार में ब्रह्मा की श्राप से कहीं नहीं बचेगी। अब आज के बाद समस्त भारत देश का नया निर्माण होगा। नया इस 26 जनवरी से नए गणतंत्र दिवस के साथ साथ नए युग की रचना होगी। भक्ति संपदाओं में स्टे लगा दो। ये सब संत महात्माओं से लेकर सब योगियों के त्रुष्टों की जांच करो। सबकी जांच करके श्री योगी तुम्हें आदेश है ब्रह्म महाकाल का, हे श्रीमाननीय नरेंद्र मोदी तुम्हें आदेश है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को, सभी संतों की जांच करो। सभी संतों से पूछो तुम में क्या शक्ति है। लंगड़े लूले अंधे निगावे की शक्ति है, किसी कोई कर्म बदलवे की शक्ति है तो बताओ। ये झूठी कथाएं लिखे वेद धरे उनको पढ़कर किसी की गति को भ्रमित मत करो। कुरान हो, वेद हो, पुराण हो, चाहे गुरु नानक ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब ग्रंथों को स्टे दे दो। सब भक्ति पर स्टे लगा दो। ये भक्ति छल की हो रही है। हर आदमी हर कर्म कर रहा है। कर्म करने के बाद मुखोटा पहनकर भगवान का भेष बदलकर जटाजूट रखाकर अपने रूप दिखाकर संसार को गुमराह कर रहा है। अंतर ध्यान के पट खोल के देखो, कोई भी साधक नहीं। साधक तो वृक्ष तरह रहता है। साधक तो वृक्ष तरह बैठ के सारे संसार को साधता है। संत योगी तपस्वी वही माना जाएगा जो वृक्ष तरह बैठ कर जगत को साधेगा। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, छोड़ के सब चला जाएगा। ये तो माया का मेला है, इस मेले को क्यों मिटाता है? हैं आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। इस मेले को क्यों भ्रमित कर रहे हो? आने वाली पीढ़ी के संगे इतनी बड़ी दुश्मनी कर दी गई है। आने वाली पीढ़ी को ऐसा कर्म सिखा दिया गया है कि आने वाला समय बहुत भयानक होगा। ये विश्वगुरु के वचनों को अगर नहीं माना तो सारी सृष्टि को पछताना होगा। ये विश्वगुरु को न धन चाहिए, न दौलत, न माया, न कोई दान में चाहिए, न कुछ। वृक्ष तरह रहने के लिए 3 वक्त का भोजन चाहिए, इच्छा दान चाहिए। इच्छा दान में विश्वगुरु चलता है। ये सब सारे संसार के जो संत महात्मा एसी रूमों में एसी में बैठे हैं, ऐसा आराम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों की माया जोड़ के रखे हैं। ये किसको रखे हो? मर जाओगे तो यहीं रहोगे, भूत बने फिरोगे। क्या है तुम्हारा जग में छोड़ के जब जाते हो? संत योगी महात्मा हो तो क्यों आशा तृष्णाओं के मेलों में भरे हो? इस सारे संसार में विश्वगुरु का पैगाम है। भगवान, धर्म और ईश्वर कभी नहीं कहता कि किसी से झूठ बोलो या छल करो। परमात्मा कभी ये उपदेश नहीं देता। साईं राम ने कहा सबका मालिक एक है। साईं सत्य है। साईं जो कहता है वो विश्वगुरु जो बोल रहा है साईं के ऊपर बैठा है। साईं के उपदेश और जो पारब्रह्म परमात्मा के उपदेश हैं, जो वो साधकों के उपदेश हैं, वे संत महात्मा जो चले गए छोड़ के, जो सत्य में बैठे थे, उनको विश्वगुरु सलाम करता है। बाकी संतों को कोई सलाम नहीं है। अब ये संतों की आत्मा में झांक के मैंने देख लिया है। ये सब माया के बाजार भरकर मनुष्य को भ्रमित कर कर हर प्रकार की व्यवस्थाएं कर कर माया से खरीद कर, जैसे शासन होती है, प्रशासन जनता से टैक्स लेकर अपनी रचना करके लोग को चलाती है, इसी प्रकार ये संत हो गए हैं। संत तो वही है जो बरिया पीपर वट वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या करे, 10 इंद्रियों का पता करके, समस्त भूखे कर्मों का पता करके कर्म को बदले, समस्त संसार को साधे, खुद कितनैया खुद सदे ना सदे, दूसरों को साधत फिरे, खुद ना सत पाए जगत को क्या साधोगे, खुद पाप कर गए दूसरों को ज्ञान देते रहे। यही जगत की एक रचना हो गई है। ये विश्व में माता बहनों से लेकर कोई की पहचान नहीं बच रही। संत महात्मा योगी जहाँ भी जा रहे हैं तो माया आशा तृष्णा के मेलों में डूबे हैं। सत्य की तपस्या कोई भी संत नजर मुझे नहीं आ रहा है। तपस्या तो वही होती है जो सारे सृष्टि के 84 लाख जीव को कर्मों का पता कर ले, हर कर्म का पता कर ले, हर मानव की गति को पता कर ले, हर मानव को बदलने की शक्ति रखे, लंगड़े लूले अंधों को चलाने की शक्ति रखे हैं, हर प्रकार के मनुष्य के कर्म बदलने की शक्ति रखे, हर मानव को हर दिशा देने के मार्ग रखे, सतलोक बताए, सब लोग को साधने की शक्ति रखे, वही संत माना जाएगा। इन संतों के मेलों में मैं देख रहा हूँ समस्त भारत देश में हर संत महात्मा, हर योगी तपस्वियों को मेरा ये संदेश है, सारे भारत देश को मेरा ये संदेश है, हर रहने वाले 84 लाख जीव को ये संदेश है। ये ध्यान से सुन लेना, ये विश्वगुरु की वाणी है। ये कोई माया का मेला नहीं है, न कोई दान लेने के लिए वाणी दे रहा हूँ, न कोई माया कमाने के लिए मैं शब्द दे रहा हूँ। इसका ध्यान रखना।
मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत, ना माया। मेरी धन दौलत तो ये 84 लाख जीव है जो 100 वर्ष का जीवन जी गया, वही मेरी माया है। जिसने सतलोक बना लिया, जो मनुष्य के अंदर एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, बीच में काया मंथन करती है, हैं ना जाने दिन भर में काया कितने कर्म करती, काया को पता नहीं है। जैसी दृष्टि बनाएगा, जैसी भाव इंद्रिय बनाएगा, वैसे ही कर्म करेगा। अपनी काया स्वार्थ के लिए काया स्वयं स्वयं को मिटा देती है। काया का दुश्मन काया के अंदर बैठा रहता है। थोड़ी सी आशा तृष्णा के पीछू धर्म कर्म रचनाओं को मनुष्य नष्ट कर देता है। ये धरती पर रहने वाले जीव प्राणियों को संदेश है। सारे संसार में कोई भी साधक हो या संत हो, योगी हो, मठाधीश हो, कोई भी तपस्वी हो जो विश्व गुरु का सामना करे, मैं परमात्मा का साधक हूँ, मैं तो मिट्टी की धूल में मिला हूँ, मैं तो कण कण में वास है, ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत, मैं ना अहंकार में बोलता हूँ, ना लोभ में, ना लालच में, ना कोई अपने नाम के लिए, ना कोई बड़कपन के लिए बोलता हूँ, न इस संसार की नाम बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ना मुझे कोई पद चाहिए। मैं तो परमात्मा का दिया पद है, तुम लोग क्या पद मुझे दोगे। ये संसार परमात्मा का बनाया है, पार ब्रह्म का। ये पवन जल अग्नि गंधर्व वायु द्वारा मनुष्य को 10 इंद्रियों के मंथन से चला जाता है। 10 तत्वों से रचा गया है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र की कथाएं करते रहते हो, सब वेदों का बखान करते हो। रज और तप और सत, रजो धर्म और तपो धर्म और सतो और धर्मों के अनुसार सृष्टि को रचा गया। रज माने रज बीज होता है, तपो माने तप माने बुद्धियों के तपस तत्व होते हैं। इस द्वारा पवन जल अग्नि के तत्वों के द्वारा सृष्टि को रचा गया है। ये पता तुम लोग परमात्मा के द्वारा कर पाओगे। ये जो साधक है, आगे की भक्ति विश्व गुरु जो बनाए वही करना, न सारी सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व देवता जलमग्न कर देंगे। ये विश्व को बचाने की शक्ति किसी साधक में नहीं है। ये संत महात्मा सब बैठे हैं, अपना रूप लेकर, अपना आकार बनाकर, कोई तप रहा है, कोई कांटों में सो रहा है, कोई धूनी तपा रहा है, कोई आकार ये दिखाने की भक्ति है, कर्म बदलने की भक्ति नहीं है। गंगा जमुना त्रिवेणी सपराती हैं, कर्म किसी का नहीं बदलता। चारों धाम की परिक्रमा करते हो, कर्म कोई नहीं बदलते हो। हर देवता तुम्हारों के सिर पे बैठा लो, हर कर्म की कथा काया सुन लेती है, फिर भी अज्ञानी रहती है। वेद पुराण से लेकर सब ज्ञान लेती है, कंठ से नीचे नहीं जाता है। 10 कदम आगे बढ़ती है, बदल जाती है। इसके अंदर कौन बैठा है जो विश्व गुरु जानता है? ये सारा जगत नहीं जानेगा। दिन भर कितने लीलाओं में चलती है, धर्म कथाएं, वेद पुराण, गीता, कुरान पुराण से सब ज्ञान लेती है, फिर भी काया अपना मन का करती है। हे मनुष्य, तेरे अंदर जो बैठा है वो विश्व गुरु जान रहा है। जगत के संत महात्मा योगी नहीं जानते हैं, सारा संसार नहीं जान रहा है कि तुम्हारे अंदर कौन बैठा है। ये अंदर जो बैठा है काया का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। एक तरफ दोस्त है, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ दैत्य है, एक तरफ देवता है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ पाप है, छल है, छल कपट की लीलाओं में एक तरफ झूठ छल कपट है, एक तरफ सत्य है। दोनों का मंथन होता है। सतलोक का मार्ग रुक गया है और अवगुण का मंथन तेज हो रहा है। 70% घरों में अशांति है, नारी अपने पद से हट गई है, धर्म कथाओं को भूल गई है, रज में समा गई है, रज की हवस की लीलाओं में लुप्त हो गई है, धर्म पति धर्म को भूल गई है, सती का झूठा पाठ पढ़ती है, सुहागलोक से लेकर झूठा उपास करती है, भगवान से देवी देवताओं से वरदान अपने पति को शांत होने का और छल करने का वरदान मांगती है। अपने चरित्रहीन नारी होती जा रही है, अपने चरित्र के पथ को न साधती हुई भगवान की देवी देवताओं की भक्ति करती रहती है, सारे संसार में सत्य की गाथा गाती रहती है। इसी प्रकार ये पुरुष हो गया है। इस संसार को बदलना है, साधना है, न सृष्टि का अंत नज़दीक है। 100 साल का रक्त बीज धरती में गिर रहा है, 50 साल का जन्म हो रहा है, 12 साल से लेकर बच्चा बच्ची सदे नहीं हैं, रज में समा गए हैं। सारी सृष्टि पिघलने वाली है। ये अगर रज में सब समा जाओगे तो पिघल के नष्ट हो जाओगे। इसीलिए मुझे दुख है, इसलिए ब्रह्म महाकाल महाराज को दुख हो रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं अभी तक शांत बैठा था कि लोक सदा रहेगा, अब मुझे ये सारा संसार, समस्त भू, सारा भारत, हर देश अंधकार में दिख रहा है। ये अगर नारी के अधीन सृष्टि हो गई और रज में प्रेम में समा गई तो सब नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार में परमात्मा से और भारत माता से, ओ हे माँ, हे जगत जननी माताओं से सलाम करता हूँ कि इस संसार में हे माँ ऐसा जन्म देना, ऐसा ग्रह नक्षत्र बनाना जिससे सतलोकी प्राणी जन्म लेवें, किसी से ईर्षा न रखें, दोष न रखें, भाव न रखें, आशा तृष्णा न रखें, किसी को परहित और परोपकार
और परहित बिन स्वार्थ करें। अब तो स्वार्थ का हित बचा है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई डरा है तो कोई देखता नहीं है, कोई अगर मर रहा है तो पानी नहीं पिलाता है। प्रशासन से मेरी यही सेवा प्रवृत्त है। इस 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस भारत देश में हर देशों में एक लाल झंडा हर बच्चे को दिया जाए। हर बच्चे के पास अगर लाल झंडा होगा तो लाल झंडे का निशान होगा कि सतलोक बनाना, कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करना नहीं होगा, सतलोक बनाना होगा। सभी बच्चों के हाथ में लाल झंडा देना, 26 जनवरी से लेकर हर घर में लाल झंडा लगा मिले। अब विश्व गुरु का समय आ रहा है। इन वाणी और वचनों को नहीं माना गया और इन वचनों पर अगर नहीं कोई मार्ग रखा गया, किसी संत महात्मा योगी कोई मनुष्य ने या नेता राजनेता से लेकर कोई भी गृहवासी से लेकर इस पर विचार नहीं किया गया तो सारी सृष्टि को जलमग्न कर दिया जाएगा। समस्त भू को परमात्मा मिटा देगा। सर्व देवता मिलकर इस सारी सृष्टि का अंत कर देंगे। जल गंगा नदियाँ त्रिवेणी गंगा ये सब अपना रूप बदल लेंगी। सारे भूमंडल में जल ही नजर आएगा। भारत माता की जय हो।